वेलकम टू एग्नेस्ट करप्शन चैनल। फिर आपके साथ हाजिर हूँ आज एक नया टॉपिक लेके। नया भी नहीं है, एकदम फ्रेश टॉपिक। बड़ा दुख है बात बताने के लिए, लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं रुक नहीं पाया। चाहे जो हो जाएगा साला हो जाएगा, देखा जाएगा। जो जिसको अगर मेरे नाम पे कंप्लेन करना है कर सकता है, जो भी करना है कर सकते हैं। ज़िंदगी डर के जीने से बेहतर आप आवाज़ उठाइए आपका। मैं बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ हमारे देश का राजनेताओं को और बुद्धिजीवी को, लेकिन ये चीज़ में रेस्पेक्ट उनको मैं नहीं दूंगा बिल्कुल। हेल्पलाइन नंबर खुल गया, कोरोना किसको कोरोना पॉजिटिव है, नहीं तो कोरोना कोई उसका वैसा खांसी हो रहा है, ऐसा पता चल रहा है कोरोना हुआ है बोल के, तो कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर खुल गया, कहाँ पे फंसे हुए हैं आप, दिक्कत में है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये अभी तक हेल्पलाइन नंबर नहीं खुल पाया कि आपको मार्च महीने का, अप्रैल महीने का सैलरी नहीं मिला है, तो आप कॉल कर सकते हैं, आपका कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। वही पुराना सिस्टम चल रहा है आज भी। तो क्या सैलरी के लिए इस बार स्पेशली कुछ भी नहीं है? तकलीफ तो वही है ना, आदमी सैलरी से ही जीता है ना, सैलरी नहीं मिल पाता है ना। अरे आईटी कंपनी वाला को तो सैलरी मिल जाएगा, बड़े बड़े कंपनी जो है वो तो सैलरी दे ही देंगे उनका एम्प्लॉय को, उनका पेरोल में रहते हैं तो वो लोग सैलरी दे देंगे। लेकिन क्या है जो डेली मजदूर है, लेकिन क्या है जो होटल में काम करता है, छोटा मोटा कंपनी में काम करता है, बहुत कंपनी में ऐसा है तो पीएफी वगैरह पे नहीं करते, खाली सैलरी देते हैं महीने को 10,000 12,000, क्या है उसका? ऐसा बहुत आदमी है, मेरे पास बहुत दोस्त है, बहुत पहचान वाला है, फ़ोन करते हैं, भाई सैलरी नहीं मिला है मार्च महीना का, ओनर बोल दिया सैलरी नहीं देते आप पे, क्योंकि उनका इनकम ही नहीं है। क्या हुआ उनका? वो लोग घर को भी नहीं जा पा रहे। क्या हमारा गवर्नमेंट एक चीज़ नहीं कर पाता था, एक हेल्पलाइन नंबर नहीं निकाल पाता था कि इसमें कॉल करिए, आपका सैलरी नहीं मिला है तो हम पे कर देंगे? कितना टाइम लगता? एक आदमी अगर कॉल करता, फलाना आदमी कॉल करेगा, सर मेरा सैलरी नहीं मिला है मार्च महीने का, मैं ये कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, आप एक कॉल घुमा लीजिए वो कंपनी के एचआर को, उनको सैलरी नहीं मिला है आप पे कर दीजिए। हो सकता है कंपनी में दिक्कत हो सकता है, तो गवर्नमेंट से पैसा मिला था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दिया है ना, 1,70,000 करोड़। वो क्या होगा? क्या वो सैनिटाइज़र मास्क खरीदने में और क्वारंटाइन सेंटर बनाने में चले जाएगा? और 80,000 पॉजिटिव जो केस निकला है उसको पूरा टेस्टिंग में चले गया 1,70,000 करोड़। गुस्सा तो बहुत आता है साला। हम लोग भी ये डरते हैं, बोलते नहीं है, ये तो हमारा स्वभाव है। अगर स्वभाव तो स्वभाव है, मजबूरी भी है। अगर कोई कंपनी को हम कंप्लेन भी कर देंगे, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, सर कोई वहाँ पे लीगली अथॉरिटी में, सर हमारा सैलरी नहीं दिया है मार्च का, तो कल का तो सैलरी तो मिल जाएगा, परसों का दिन तो नौकरी भी नहीं रहेगा। बहुत तकनीकी निकाल देगा वो कंपनी का ओनर, नहीं तो कंपनी का जो एचआर सिस्टम से आपको तो 2 महीने का सैलरी मिल जाएगा, बाद में नौकरी नहीं मिलेगा। क्यों गवर्नमेंट का तरफ से कदम क्यों नहीं उठाया गया? जब गवर्नमेंट पता लगा सकता है देश में 80,000 करोड़ की 90,000 करोड़ का कोरोना पॉजिटिव से, तो गवर्नमेंट ये क्यों पता नहीं कर पाया कि इन लोगों को सैलरी नहीं मिला है? कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा 2 करोड़ आदमी। क्यों नहीं पता कर पाया आज को 2 महीना हो गया कि इनको सैलरी नहीं मिला है? जो भी आदमी उड़ीसा से मध्य प्रदेश, नहीं तो गुजरात से उड़ीसा, दिल्ली से बिहार, चाहे जिस भी राज्य से जिस राज्य को जा रहे हैं, वो सबको सैलरी नहीं मिला है। मिला होगा तो 1-2 आदमी को मिला होगा, लेकिन 100 से 98 आदमी को सैलरी नहीं मिला होगा। खाली खाना दे दिए तो घर नहीं चलता है, अगर उसको सैलरी मिलता है उसका घर भी चलता है। क्या इतना दुख का बात है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जब 1,70,000 उसको दे दिया है कोरोना के लिए, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ वेल प्लान भी नहीं था, स्ट्रेटजीज नहीं था? स्टेट गवर्नमेंट भी कोई प्लान बना नहीं पाया। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, स्टेट या सेंट्रल, क्या ये पूरा सरकार कुछ भी नहीं कर पाए? जो डेली लेबर है उनके लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं कर पाए? अरे क्या था, सिंपल था, उनका अकाउंट में 10,000 भेजा देना था आपको। 15,000 नहीं दे सकते डेली 500 का हिसाब से, तो 10,000 दे देना था। कोई घर को नहीं आता था, सब उधर रहते थे।
हर महीने के तरह वो भी उनका घर को 6,000 भिजाता था, 4,000 खाना पीना खा के उधर ही रहता था, क्योंकि 6,000 भिजाए तो उसका घर में जो माँ बाप और भाई बहन घर में बैठा हुआ है वो भी खाना खाते थे, वो भी आराम से रहते थे। लेकिन हम लोग वो नहीं किया, हमारा सरकार ये किया, उनको हेलीकॉप्टर, ट्रेन, फ्लाइट, बस ये सब चीज़ लगा के साला उठाने लगाया अपना स्टेट को। अपना स्टेट में क्वारंटाइन सेंटर बनाया 10 लाख 15 लाख खर्चा करके, क्योंकि उसमें करप्शन तो ज़रूरी है। हर एक चीज़ को इनकम चाहिए, राजनेताओं को इनकम चाहिए, तो इसीलिए उन लोगों को ये पसंद आया। लेकिन सिंपल चीज़ है, एक आदमी का पीछे आप 6,000 खर्चा कर रहे हैं, 3,000 उसको लगा के उसको उसका गांव में पहुंचा रहे हैं, गांव तो नहीं पहुंचा रहे, क्वारंटाइन सेंटर में उसका स्टेट में पहुंचा रहे हैं, और उसको 21 दिन की 30 दिन रख रहे हैं क्वारंटाइन में, और उसको एक बकेट पकड़ा दे रहे हैं, उसको बकेट में सब कुछ है, नारियल तेल, कंघी, वो सब, और साबुन, वो सब है। वो सब कितना का होता है, 200 रुपये लगाए तो बकेट आता है पूरा, नारियल तेल, कंघी, वो सब आ जाता है, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, वो सब आ जाता है। वो सब पकड़ा के उसको 1 महीना रखने के बाद में उसको घर को भिजा दे रहे। क्या ज़रूरी है? इससे करने से बेहतर, वो बंदा तो पैसा कमाने के लिए बाहर गया था ना, वो आदमी, उसको उधर ही 10,000 दे देना था, आराम से रहता था। और पैसा नहीं रहे तो अलग है, 1,70,000 करोड़ मिला है। अगर आप 100 करोड़ खाली खर्चा भी कर देते तो सबको हो जाता था मार्च महीने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंपनी है, 80% कंपनी पैसा दे चुका है उनका एम्प्लॉय को, क्योंकि उन लोग बड़े बड़े कंपनी है, IT सेक्टर है, उनका पास हैवी मनी है, वो लोग पे कर दिया उनका एम्प्लॉय को, आज पर लीगल रूल्स का हिसाब से पे कर दिया हो जो इंस्ट्रक्शन मिला है। लेकिन आपको सोचना था, चाहिए था ये टाइम पे कि किसको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको पता करना था, फाइंड आउट करना था किसको पैसा नहीं मिल रहा है, इसका एक हेल्पलाइन नंबर निकालना था। इन लोगों को क्यों मजबूर किया गया कि उनका गाँव आने के लिए, कि इतना ना, मतलब इतना कमज़ोर देश है हम, जो हम इतना दिमाग भी लगा नहीं सकते ना, हम दिमाग रहने के बाद भी लगाने के लिए नहीं चाह रहे हम लोग, ये हमको सोचना पड़ेगा भाई। लेकिन हमारा भी एक मजबूरी है, हम बोलते नहीं कोई, हम लोग डरते हैं, ऐसा बोल देगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, करेंगे तो साले करेंगे क्या, जान से मार देंगे, नहीं तो कुछ 4-5 दिन अंदर लेके डाल देंगे, ठोक डालेंगे, और क्या, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे तो बैठा नहीं गया मेरे से, मैं तो बोल रहा हूँ और आगे ही बोलूँगा अच्छी तरह से। मैं तो इसको करप्शन ही बोलूँगा, करप्शन के सिवा कुछ बोलूँगा नहीं। मेरे पास ऐसा है, मेरा बहुत सारा दोस्त है, फ़ोन कर रहे, डेली बात होता है उनसे, उनका हालचाल मैं पूछता हूँ, वो भी मेरा पूछते हैं। इवन उनका सैलरी भी नहीं मिला है, बहुत तकलीफ में है वो लोग। कोई होटल में काम करता है, कोई छोटा मोटा कंपनी में काम करता है, उनका सैलरी नहीं मिला है, बहुत तकलीफ में है। जो गांव जाने के लिए इसीलिए चाह रहे हैं वो लोग। अभी तो सरकार कम से कम समझे, उनका सैलरी तो डाल दिए, कितना टाइम लगता डाटा निकालने के लिए। अगर हम 80,000 कोरोना पॉजिटिव वाला को डाटा निकाल सकते हैं, तो क्या हम 2-3 करोड़ आदमी को नहीं निकाल सकते जो सैलरी नहीं मिला है? एक हेल्पलाइन नंबर निकाल दीजिए, जिसका सैलरी नहीं मिला डाटा लीजिए, उनके कंपनी के HR को पूछिए, फ़ोन घुमा के 20-25 आदमी अगर एम्प्लॉयमेंट डाल देंगे, गवर्नमेंट आदमी को लगा देंगे, पूरा डाटा निकल जाएगा। तो उनको पेमेंट पे कराइए मार्च और अप्रैल का, क्यों नहीं पे कराए? अभी तक वो पेमेंट भी नहीं मिला है। वो आदमी लोग बोल भी नहीं पाते, अगर बोल भी दिए तो सैलरी मिल जाएगा। अगर वो कंप्लेन कर दिया लोकली में जाकर, इलीगल में कंप्लेन किया, सैलरी मिल जाएगा। 2 महीने के बाद में उसको नौकरी नहीं मिलेगा, वो तो पता है हमको, आपको ही पता है, जो सुन रहा है बात उनको ही पता होगा। तो क्या गवर्नमेंट इतना भी नहीं कर सकता है? क्योंकि नहीं करना नहीं चाह रहा है गवर्नमेंट को छोटा छोटा अमाउंट खर्चा करके आदमी का माइंड में बैठने के लिए मज़ा आता है। आदमी का माइंड में बैठना, छोटा छोटा चीज़ खर्चा करना, इमोशनल में गेम खेलना, जब आदमी का जो इमोशनल होता है ना, उसमें वो जाके गेम खेलना। 3 महीने का राशन दे देना एडवांस में, जैसा कि फ्री में दे दिया 3 महीने का, मतलब 3 महीने का वो फ्री बोल रहे हैं, वहाँ पर बोल रहे हैं कि 3 महीने का एडवांस। यहाँ फ्री बोल रहे हैं, राशन आता है तो 1 किलो चावल 1 रुपये मिलता है कि 2 रुपये मिलता है, 1 रुपये 2 रुपये कि 5 रुपये, उसको वो फ्री में दे दे रहा है। एक आदमी को अगर ले लिया तो भी 3 महीने का ले लिया तो भी 30-40 रुपये गिरेगा, 50 रुपये गिरेगा। उसको भी बोलता है कि मैं फ्री में दे दिया, वो भी यहाँ बोलता है कि एडवांस में दे दिया। मैं मार्च में राशन दिया, अप्रैल का, मई का, जून का, उसको बोलता है कि 3 महीने का राशन का पैसा नहीं लिया, मतलब 100 रुपये का अंदर ही उसको देना था, वो पैसा नहीं लेके बोलता है कि मैं फ्री में दे दिया, एडवांस दे दिया।
फ्री में एडवांस दिया, ये कौन सा डायलॉग है, फ्री में एडवांस? क्या आप लोग कोरोना हुआ सबका घर में जाके दे दिया, राशन दे दिया, चावल दाल तेल, खाली चावल से पेट भरता है, तेल से पेट भरता है? क्या आपके पास पैसा नहीं आया था? 1,70,000 करोड़ आया तो खाली चावल ही मिलता है, वो भी फ्री में नहीं है, वो भी एडवांस में दिया तुम। सोचने वाली बात है भाई साहब, जो भी सुन रहे सोचो, इसको दिमाग में लगाओ। अगर मैं तो बता रहा हूँ, मेरा मेल आईडी में ऊपर लिख रहा हूँ, किसी को सैलरी नहीं मिला है, मेरा मेल आईडी में मेल करिए। मैं आपका साथ में मतलब आपके लिए फ़ाइट तो नहीं कर सकता हूँ मैं, कि मेरा उतना कैपेबिलिटी नहीं है अभी, लेकिन मैं आपका बात तो सुन सकता हूँ। आपसे बात करूँगा पक्का मैं फ़ोन करके, आपका फ़ोन नंबर दो, मेरे को मेल डालो, पक्का मैं आपसे बात करूँगा। नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट करके बताइए, भाई मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरा सैलरी नहीं मिला है, फ़ोन नंबर भी दीजिए, पक्का मैं आपको फ़ोन करूँगा। आपका दुख जो है मैं सुनूंगा, कुछ कर नहीं पाऊँगा तो सुनूंगा, खाली थोड़ा हल्का तो मिलेगा। लेकिन ये बड़ा दुख का बात है, हमारा देश में 1,70,000 निकल चुका है। पीएम केयर में फंड में पैसा है, हम लोग दिया था, मैं खुद दिया हूँ। इतना पैसा होने के बाद में भी अगर हमारा देश को गरीब जो है, जो डेली मजदूर है, जो छोटा मोटा कंपनी में काम करता है, एमएसएमई कंपनी छोटा कंपनी है, जिसको पीएफ भी पे नहीं होता है, उनको सैलरी नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो डर के गांव जाने के लिए भाग रहा है, क्योंकि वो संभाल नहीं पाता है। अगर उसको खुद ही बैठ के बाहर बैठ के अपना ही खाना खा के फ्री में खा के रहना है, तो इसे वो सोच रहा है गाँव में जाकर रहेगा, मैं क्यों इधर बैठेगा, अपना घर वाला के साथ रहेगा, खाएगा, घर का ही खाना खाएगा। अगर उसको सैलरी मिलता था तो पक्का वो घर को भिजा 6,000 रुपये भिजाता था 10,000 से। अगर 10,000 गवर्नमेंट देता तो 6,000 घर को भिजाता, 4,000 उधर ही खाता, आराम से रहता माइंड फ्री होके। लेकिन ये हम कर नहीं पाए। कब? 1,70,000 लेने के बाद अभी 20 लाख करोड़ भी आया है, फिर पीएम केयर का फंड। अरे कैलकुलेशन तो मत दो, कोई नहीं पूछता है, हम लोग इतना औकात भी नहीं है हमारा, लेकिन इतना तो कर दो, किसका सैलरी नहीं आया, किसका आया, और जिसको नहीं आया उसको तो कम से कम 10,000 रुपये दे देना था। आपका पास सबका डाटा है, कौन सा स्टेट का आदमी किधर है, सब डाटा आप कलेक्शन किया था। सबका तो आधार नंबर है, आधार नंबर लेके लिंक चेक करके क्या आप कर नहीं सकते थे? लेकिन आप किए नहीं, क्योंकि आपको करना पसंद नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ इसमें पूरा करप्शन है, ये पूरा क्या हुआ है पैसा मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ सैनिटाइजर में चले गया, कहाँ हैंड वॉश में चले गया, कहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनने में चले गया, ट्रीटमेंट में चले गया, 80,000 पॉजिटिव कोरोना वालों को टेस्टिंग में किट में चले गया। हो सकता है गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है, उसमें मेरे को घुसना नहीं है, लेकिन मेरे को एक ही बात कहना है, गया कहाँ फिर? अगर गया तो गया, हम लोगों को मिला क्यों नहीं फिर? क्या 10,000 एक महीना को हमको देने के लिए इतना तकलीफ है गवर्नमेंट को? इतना तो सोचना पड़ेगा। फिर मिलूँगा नेक्स्ट बहुत जल्दी आपके साथ, इसी बात पे मिलूँगा और थोड़ा सा नया मोड़ लेके आऊँगा।